हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 2 पार्ट 2। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 से हम सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके जो पहले की वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। ठीक, ये देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? 38 करोड़ 44 लाख मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो चलिए देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, वैज्ञानिक संकेत में जब हम व्यक्त करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी से चंद्रमा तक की औसत दूरी, चंद्रमा तक की औसत दूरी अब देखिए कितना दिया है हमको, 38 करोड़ 44 लाख मीटर में है। ठीक, चलिए अब देखिए, जब इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करेंगे तो वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करने का मतलब है हम क्या करेंगे, दशमलव को यहाँ से उठा के यहाँ, मतलब यहाँ पे जो बायां साइड है उसके एक अंक छोड़ के होना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए, अब जब सिंपल में आपको ऐसे दिया रहे, ठीक, दशमलव ना लगा रहे, तो अब हम जानते हैं कि दशमलव कहाँ पे होता है, उसके दाहिने साइड पे समाप्त रहता है दशमलव। ठीक, यहाँ पे लगा है दशमलव लेकिन इसको दर्शाया नहीं जाता है। ठीक, अब देखिए, यहाँ से हम डकाते हुए एक अंक बाएं साइड छोड़ के लगाएंगे। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ से लाइए। देखिए, जब हम जानते हैं जब हम दाएं से यहाँ बाएं साइड जाते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं दाएं से। ठीक, देखिए ये क्या है, हमने एक निशान मारा है। ठीक, चलिए ये हमारा क्या है, दायां, ये हमारा क्या है, बायां। ठीक, यहाँ पे ले लीजिए, ये हमारा क्या है, बायां, ये हमारा क्या है, दायां। देखिए, जब हम दशमलव को दाएं साइड से बाएं साइड ले जाएंगे तो हम जो 10 की घात यहाँ पे लिखेंगे वो प्लस के रूप में रहेगा। ठीक, और जब हम बाएं से दाएं साइड दशमलव ले जाएंगे तो जो 10 की घात हम लिखेंगे वो भी माइनस के रूप में लगेगा। ठीक, अब देखिए, हम यहाँ से दशमलव को दाएं साइड से बाएं साइड ले जा रहे हैं। कहाँ से? दाएं साइड से बाएं साइड। तो हम क्या करेंगे, दशमलव क्या लिखेंगे, प्लस के रूप में लिखेंगे, जो भी 10 की घात के रूप में। ठीक, अब चलिए यहाँ से लाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे, कितना हो गया, 3.8। अब देखिए, जितने अंक रहेंगे सिर्फ उतना ही लिखेंगे, इस 0 0 को नहीं लिखेंगे। ठीक, अगर यहाँ पे अंक दिया है कुछ तो उसी को लिखेंगे। अब देखिए कितना, 4 4। अब देखिए गुणे, अब जितना हम डका के लाए हैं उतना लिखेंगे, वो भी 10 की घात के रूप में। अगर हम यहाँ पे दाहिने से बाएं साइड आए हैं तो प्लस के रूप में लिखें। कितना डका के लाए हैं, 8 डका के लाए हैं, कितना हो जाएगा हमारा, 8 मीटर। ठीक, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 11वां क्वेश्चन है। दिया है, प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी कितनी है? 94 60 50, यहाँ पे 0 दिया। ठीक, मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में हमको व्यक्त करना है। चलिए देखिए, इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करते हैं। तो हमको दिया कितना है यहाँ पे, 94 60 5, इसके बाद 11 0 दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो हम जानते हैं अगर हमको सिंपल में ऐसे दिया है तो यहाँ पे देखिए, जो दशमलव लगा रहा था उसके दाहिने साइड पे लगा रहा था, तो हम डका के यहाँ पे बाएं साइड के एक अंक तक लगाएंगे। ठीक, चलिए देखिए, तो यहाँ से लाइए, तो यहाँ पे लगा है ना, तो डकाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे एक अंक छोड़ के लगाएंगे तो 15 अंक हमने डाका है। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9.4। अब देखिए, जितने अंक दिए हैं उसको हम लिखेंगे। ठीक, कितना हो गया, 9.4, इसके बाद 605। ठीक, गुणे कितना, 9 डाका है ना, तो यहाँ पे सॉरी कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 10 का पावर कितना जाएगा हमारा, 15 मीटर। ठीक, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। हमारा 12वां क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखिए, दिया है 2 का पावर 38 गुणे 5 का पावर 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि
बताइए कि इसमें कुल कितने अंक हैं। तो यहाँ पे दिया कितना है, 2 का पावर 38 गुणे 5 का पावर कितना दिया है, 32 दिया है। अब यहाँ पे देखिए, इसको तो हम सॉल्व कर नहीं सकते 10 के अंक घात में, अगर ऐसे रहेगा घात। अब देखिए यहाँ पे ना ए दोनों बराबर हैं और ना ही ए बराबर है, इसमें से किसी एक को बराबर होना जरूरी है, तभी हम इसको 10 की घात के रूप में लिखेंगे। या फिर यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखिए 32 दिया है ना, अगर हम इसको भी 32 बना दें इसकी घात को, तो इन दोनों का गुणा करके इनकी घातों को जोड़ देंगे। या फिर ए घाते मतलब ए दोनों बराबर हो जाएं और इनका जो घात है अलग अलग रहेगा, तो हम उसको जोड़ लेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए हमको आसानी क्या रही कहने में, अगर हम घात को बराबर कर, देखिए इसको तो हम बराबर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 की पावर हम कुछ भी रखेंगे तो 5 नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम घात को बराबर करेंगे। जब हम घात को बराबर करें तो इसमें से क्या निकाल लें। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको 2 की पावर 6, इसमें 6 हम निकाल रहे हैं। ठीक, इसकी जो घात है इसमें से 2 का पावर 6 हम निकाल रहे हैं। अब देखिए जब इसमें से हमने 2 का पावर 6 निकाल लिया, तो इसमें बचा कितना, 2 का पावर कितना, देखिए जब 38 में से 6 हमने घात को निकाल लिया, तो इसमें कितना बचा, 2 की पावर 32 गुणे 5 की पावर कितना हो गया, यहाँ पे 32 हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, हम जानते हैं अगर कोई संख्या आती है, जैसे यक्स का पावर कितना दे दें हम, यक्स का पावर n, और यहाँ पे इनटू वाई का पावर n दे दिए। अब यहाँ पे देखिए हम जानते हैं जब हमारी घातें बराबर हैं लेकिन जो इसका आधार है वह बराबर बेस नहीं है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करके घातों को वहीं लिखते हैं एक बार। ठीक, तो यक्स गुणे बाद कितना हो गया, यक्स वाई, और इसकी घात पूरा कितनी हो गई, हम वही घात लिखेंगे जो सबकी घात रहेगी, इसको सिर्फ लिखेंगे हम n, ना कि n स्क्वायर, ना कि 2n। ठीक, इसका सिर्फ हम n लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों का देखिए आधार तो बराबर नहीं है लेकिन घातें बराबर है ना, तो हम इसको क्या करें, जोड़ लें। चलिए, तो 2 का पावर 6 इंटू, तो 5 दूनी 10, जैसे यहाँ पे हमने एक्स वाई का गुणा किया था वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और 2 का गुणा करेंगे। तो 5 इंटू 2 तो हमारा कितना जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10। अब देखिए जब इसका 5 दूनी 10 हो गया, तो हम घात को सिर्फ एक बार लिखे थे, देखिए n था ना, तो हमने n लिखा था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, n मतलब 32 लिखेंगे। चलिए, कितना हो गया, 2 इंटू 10 का पावर कितना हो गया, 32। अब देखिए इस 2 इंटू जो 6 हमारा है, ठीक, जो हमारा 2 इंटू 6 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना, 1 2 3 4 5 6 बार हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए घाते 6 था, हमने 6 बार इसका विस्तार कर दिया। अब इसको हम गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 64 इंटू 10 का पावर कितना, 32। अब देखिए इसको हम फिर क्या करेंगे, दशमलव के यहाँ बाएं साइड के एक अंक दशमलव लगाएंगे। जब देखिए दशमलव यहाँ से यहाँ आएगा, इसका तो घात के रूप में है ही पहले से, अगर यहाँ पे लगा है दशमलव ना, तो यहाँ से दशमलव हम यहाँ उठा के लाएंगे, एक अंक बाद लगाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू, अब देखिए हमने यहाँ से दशमलव उठा के यहाँ पे लगाया है ना, तो एक अंक डाका है, वो भी दाहिने से बाएं साइड गया है, तो हम क्या लिखेंगे प्लस के रूप में। तो 10 का पावर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो गया। और यहाँ पे 10 का पावर हमारा कितना है, 32 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बराबर यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 4। अब यहाँ पे देखिए आधार आधार बराबर है ना, जब आधार आधार बराबर रहता है तो हम क्या लिखते हैं, एक बार आधार को लिखते हैं और घातों को हम जोड़ लेते हैं। अगर गुणा है तो हम जोड़ेंगे, यहाँ पे अगर भाग लगा है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसकी एक घात प्लस इसकी 32, तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे 6 इंटू 4 इंटू 10 का पावर कितना हो गया, 32 से 33, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम हमारा 13वां क्वेश्चन दिया है, 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में कितना 10 लाख वायरस होते हैं, तो इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो चलिए देखिए इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करते हैं। तो हमको दिया है कितना, 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में वायरस की संख्या
संख्या कितनी है, यहाँ पे दिया है हमको 10 लाख दिया है, ठीक 10 लाख। अब इसको जब हम वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करेंगे तो हमारा कितना आएगा। अब देखिए दशमलव यहाँ पे लगा है, हम जानते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, बाएं साइड से यहाँ एक अंक तक लाएंगे ना, तो चलिए बाएं साइड से एक अंक तक हम ला रहे हैं, ठीक। अब देखिए एक अंक डाका, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ना तो 6 अंक हमारा डाके का कितना हो जाएगा, 1 गुणे, देखिए यहाँ पे दशमलव लगाएंगे ना तो यहाँ पे दशमलव ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक, गुणे 10 की पावर कितना, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा हमारा 6। अब चाहे यहाँ पे आप एक लिखिए या ना लिखिए, आप ऐसे भी लिख दीजिए 10 की पावर कितना 6, इतना वायरस, ठीक। हमारा क्या हो गया, 10 की घात के रूप में वही वैज्ञानिक संकेतन में हो गया, ठीक। अब देखिए हमने कहाँ से दाएं से बाएं आया था, तो दाएं से जब हम बाएं आते हैं तो हमारा कितना जो घात लगती है वो 10 की कितना प्लस के रूप में लगता है। तो चलिए देखिए दोस्तों 14वां पे देखिए, जो हमारा 14वां क्वेश्चन है वो काफ़ी लंबा है, इसलिए इसको हम यहाँ पे पढ़ देते हैं, लिखेंगे नहीं, ठीक। चलिए देखिए दिया है, गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया, ठीक। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लेता है। चलिए देखिए प्रत्येक बच्चे को हाथ धोने में लगा जो समय है कितना है, लगा समय हमको दिया कितना 2 मिनट। चलिए 2 मिनट। फिर कह रहा है कि यदि कक्षा में 64 बच्चे हो तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगा समय घातांक में व्यक्त कीजिए। अब देखिए एक बच्चा कितना ले रहा है, यहाँ पे 2 मिनट ले रहा है, तो 64 बच्चे, तो 64 बच्चों को हाथ धोने में लगा कुल समय अब देखिए जब यहाँ पे एक बच्चा कितना ले रहा है 2 मिनट, तो 64 बच्चे कितने लेंगे, यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं, तो 2 गुणे कितना 64 मिनट। अब देखिए इसको हमको घातांक के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम ले रहे हैं कितना 2 गुणे 64 मिनट। अब इस 64 को हम क्या करेंगे, 2 के रूप में इसको तोड़ देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे गुणनखंड करिए 64 का, तो कितना हो गया 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक के 2, इसमें एक बचा हुआ कितना 12, 2 छके 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एक के 2, कितना आया 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे पहले से तो 1 2 मौजूद है, इसको तो हम लिखेंगे ही, इंटू 64 को हमने 2 के रूप में तोड़ा, कितना 6 बार आया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 कितनी बार है 7 बार है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर कितना 7 मिनट, और यही हमारा क्या है आंसर हो गया, ठीक। चलिए देखिए अब हम 15वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों हमारा जो 15वां क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग सांस की बीमारियों से ग्रस्त हैं। जांच कराने पर उस कस्बे की प्रदूषित आयु में कितना 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर में पाए गए। चलिए देखिए तो यहाँ पे देखिए एक घन मीटर में जीवाणुओं की संख्या कितनी दी है हमें यहाँ पे 2000, कितना 2000 दिया है, ठीक। अब फिर कह रहा है कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं, तो यहाँ देखिए एक सप्ताह में बढ़े जीवाणु कितना 100 गुना, एक सप्ताह में कितना 100 गुना यहाँ पे जीवाणु बढ़ रहे हैं, ठीक।
अब फिर हम यहाँ पे ज्ञात करें कितना जीवाणु बढ़े हैं, तो एक सप्ताह में बढ़े कुल जीवाणुओं की संख्या कितना, यहाँ पे 2000 ना, तो 2000 और एक सप्ताह में कितना गुना बढ़ रहे हैं, 100 गुना बढ़ रहे हैं। चलिए अब फिर हम यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतन में लिखिए। तो 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक सप्ताह का तो याद कर लिया है, कितना 2000 गुणे कितना 100। अब देखिए 3 सप्ताह कह रहा है ना, तो एक सप्ताह का ये हो गया, तो एक सप्ताह में कितना बढ़ रहे हैं, 100 गुना। तो 3 सप्ताह में कितना, यहाँ पे 100 लिख दिए हैं, फिर यहाँ पे 100 गुणे 100, तो एक सप्ताह का, 2 सप्ताह का, 3 सप्ताह का हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना दिया है, 2000 गुणे 100 गुणे कितना 100। तो क्या हम इसको इतना ऐसे लिख सकते हैं कि 2000, इसको 2 जीरो को, फिर 2 जीरो को, फिर 2 जीरो को, कितना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, दिया है मानक संकेतन मतलब व्यक्त कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए दशमलव लगा है ना, तो यहाँ व्यक्त करिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हम उठा के लाएंगे ना दशमलव को, कितना जाएगा 2.0 गुणे कितना 10 की पावर कितना। अब देखिए दाहिने साइड से बाएं साइड आई है, तो घात हमेशा क्या लगेगा, प्लस में लगेगा, कितना जितना डाक के आया है, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी जगह यहाँ पे 9। तो आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए, 2 गुणे 10 का पावर 9, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।